अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की कैरियर गाइडेंस की वीडियो में हम बात करने लगे हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या काम करता है, उसके लिए उसकी सैलरी रेंजेस क्या हैं पाकिस्तान में या फिर इंटरनेशनल भी, हम इसके ऊपर कुछ बात कर रहे होंगे। और उसके बाद इसके बाद स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, आपको कौन कौन सी कंपनीज एम्प्लॉयमेंट देंगी इस इन्वेस्टमेंट बैंकर की फील्ड में। और उसके बाद मोस्ट जो चीज़ इसमें काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, इसके लिए आपको डिग्रीज़ कौन कौन सी रिक्वायर्ड होंगी, उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। और इस वीडियो में जो कि कंप्लीट वीडियो है इन्वेस्टमेंट बैंकर की, इसके अलावा इंशाल्लाह इसके बाद आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना शेयर कर दी जाएगी। और उसके बाद इस तरह इस वीडियो में आपको ऐसी स्किल्स बताऊँगा जिन पर अगर आप अमल करते हैं तो आप टाइम से पहले इंशाल्लाह कम नुकसान की अपना जो है ना अपनी फील्ड में इसमें कामयाब हो सकते हैं और बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं इस फील्ड में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी ग्रोथ को। सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर करता क्या है। इसकी पहले इंग्लिश में डेफिनेशन मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। सॉरी, यहाँ से मैं हाईलाइट करूँगा इसको। इन्वेस्टमेंट बैंकर हेल्प क्लाइंट्स रेज कैपिटल। जो इंटरनेशनल बैंकर इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है ना, वो अपने क्लाइंट्स को हेल्प करता है कैपिटल रेज करने में, मैनेज फाइनेंशियल जो हमारे पास है फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज़, ये मैनेज करता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑन एंड नेविगेट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। इसको थोड़ा सा हम आसानी के लिए उर्दू में पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्लाइंट्स को सरमायाकारी बढ़ाने, मालियाती महकमों को इंतज़ाम करने और इंज़माम और हसूल को नेविगेट करने में मदद करता है। इनके जो बेसिकली पैसे का है ना हमारे पास लेन देन, इन्वेस्टमेंट बैंकर इन्वेस्टमेंट में जो है ना हेल्प कर रहा होता है अपने क्लाइंट्स को। मेन आप इसको लेकर चल सकते हैं। बाकी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे ज़्यादा समझ आएगी मज़ीद। ठीक है, सबसे पहले इसकी सैलरी रेंजेस के हवाले से बात कीजिए, क्योंकि इसका सारा काम ही पैसे का है, तो ये अपना पैसा भी माशाल्लाह इसको अच्छा खासा मिलता है जब ये काम करता है। तो ये 1 लाख मिनिमम आप इसकी फील्ड की स्टार्टिंग की जिसको कह सकते हैं सैलरीज़ हैं, और 7 लाख प्लस तक कमा सकते हैं। और आप अपना इससे ज़्यादा भी जनरेट कर सकते हैं जब आप अच्छी खासी आपका एक्सपीरियंस हो जाता है इस काम में, और आपके जो नुकसानात के जो जिसको कह सकते हैं रिज़ल्ट्स कम हो जाते हैं, और फ़ायदा जिसको आपको पता है कि आपको इसमें हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, तो आप अपनी मुँह मंगी रकम भी जो है ना हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो ज़ाहिर हज़ारों में या लाखों में तो नहीं करेगा, वो करोड़ों अरबों में करते हैं लोग। तो इसमें आपका अपना जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट्स एक्सपेंडिंग पोस्ट डिजिटलाइजेशन। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स जो एक्सपैंड हो रही हैं पोस्ट डिजिटलाइजेशन की तरफ से। ठीक है, कराची इज़ द फाइनेंस हब। जो हमारे पास कराची या पाकिस्तान में शहर, वो फाइनेंस का हब है। ठीक है, उसके बाद CFA क्वालिफिकेशन इज़ हाईली वैल्यूड। इसके बारे में हम डिटेल से अगर नेक्स्ट बात करेंगे। CFA की क्वालिफिकेशन आपके लिए क्यों ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूड है। ठीक है, उसके बाद वर्क प्रेशर एंड लॉन्ग आवर्स कॉमन। इस फील्ड में सबसे ज़्यादा जो चीज़ कॉमन है वो इसका वर्क का प्रेशर है, क्योंकि जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको 100 चीज़ें देखनी पड़ती हैं किसी एक चीज़ की बेनिफिट के लिए। तो वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लॉन्ग और काम करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा देर तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये फील्ड इस तरह की है, आपको इसमें रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट एजुकेशन के बारे से हम बात करते हैं। अब इस फील्ड में एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप किसी इदारे में इस तरह की इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम करते हैं ना, तो उसमें जो है ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो एजुकेशन है। आपको चीज़ों के बारे में मालूमात होंगी तो कोई रखेगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, MBA और BBA जो है ना फाइनेंस, ये आप कर सकते हैं, ये तो होगी डिग्री। उसके बाद आज की सर्टिफिकेशंस की बात आ गई है। CFA लेवल 1 to लेवल 3, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेवल 1 2 3 क्या होते हैं। लेवल 1 बेसिकली फोकस करता है फाउंडेशनल इन्वेस्टमेंट टूल्स एंड नॉलेज के ऊपर, और इसका एग्ज़ाम होता है द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस। ये सर्टिफिकेशन हैं, ये प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, उसके बाद लेवल 2 बेसिकली होता है अप्लाइज द नॉलेज फ्रॉम लेवल 1 थ्रू केस स्टडीज़। दीज एग्ज़ाम यूजेस द विगिनिटी बेस्ड मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट। अगर आपने डिटेल के ऊपर इसके हवाले से जानना है तो नीचे कमेंट करना, मैं इसके लिए डिटेल में आपको जो है ना समझा दूँगा। उसके बाद लेवल 3 जो आपका CFA का प्रोग्राम है, उसकी आप सर्टिफिकेशन करते हैं, तो ये इसका बेसिकली मतलब है इंटीग्रेट्स ऑल प्रीवियस नॉलेज विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज ऑन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेल्थ प्लानिंग। The exam includes both Vignity based multiple choice एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स इजी स्टाइल क्वेश्चंस। ठीक है, ये बेसिकली होगी इसकी CFA की मुकम्मल लेवल 1 2 3 के हवाले से डिटेल। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है डिटेल के साथ। अभी इस वीडियो में हम इसके बारे में बात नहीं करने लगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक ब्रॉड टॉपिक है। अगर आपने समझना है तो नीचे कमेंट करना, मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद स्किल्स है जी, फाइनेंशियल मॉडलिंग की आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास एक्सेल की स्किल होनी चाहिए, जो आपको जो है ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए सीखना। मार्केट की स्किल 110% आपको जो है ना इसमें आनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपका कैरियर का इन्हिसार है वो इसी फील्ड के ऊपर है।
इस स्किल के ऊपर है। उसके बाद नेगोशिएशन की स्किल जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे इस फील्ड में, ये इस चीज़ का एक राज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑन जो हमारे पास अब करियर की टिप्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन पर अमल करते हैं ना, एक एक लाइन के ऊपर 5 मैं आपको टिप्स दूंगा, ये बेसिकली आप इनको स्किल्स समझ लें और इनको इसको कह सकते हैं ना, पानी में गोल के पी लें जिसको कह सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, इन पर अगर अमल करते हैं तो बहुत जल्दी इस फील्ड में कामयाब होंगे। पास्ट सीव एग्ज़ाम्स एंड बिल्ड एनालिटिकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल जो है ना अपने अंदर पैदा करें और CFA का एग्ज़ाम लाजमी तौर पर पास करें, इस फील्ड में जाना है, एक टिप। दूसरी, एक्सेल की मॉडलिंग और वैल्यूएशन की टेक्निक आपने लाजमी तौर पर सीख लेनी है। इससे ये आपने किस तरह सीखनी है, कोई आप कोर्स कर सकते हैं या फिर इंटर्नशिप्स के थ्रू आप सीख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप दोनों चीज़ें करें, दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी, ठीक है। जो थर्ड हमारे पास स्किल है वो आती है जी, आपने इंटर्न करनी है एट इन्वेस्टमेंट फर्म्स और कमर्शियल बैंक्स। ये आपकी जो स्किल है ना थर्ड नंबर की, ये आपकी फील्ड को 4 चांद लगा देगी। जो आपने पैसे कमाने हैं ना, आपने राज समझने हैं ना कि किस तरह लोग किस तरह काम करते हैं, कंपनीज किस तरह करती हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर काम किस तरह करता है, इसका फिजिकल जितना काम होता है ना वो आपको समझ आ जाएगा इंटर्न के थ्रू। इन्वेस्टमेंट फर्म्स और कमर्शियल बैंक्स में जो है ना आपने जॉब करनी है। अगर आपको नहीं समझ आ रही कौन से एम्प्लॉयज़ आपको काम कौन कौन देगा, तो एक तो बैंक्स वगैरह, कमर्शियल बैंक्स है, इन्वेस्टमेंट फर्म्स है। अगर आप पाकिस्तान में देखना चाहते हैं ना कि कौन कौन से हैं बेसिकली स्पेसिफिक, उसके हवाले से बात करना चाहते हैं, कमेंट करना, मैं फिर ही समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, हर चीज़ इस वीडियो में नहीं समझा सकता, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। तो मैं कोशिश करता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही बताऊँ। फॉलो स्टॉक मार्केट न्यूज़ एंड ट्रेंड्स। स्टॉक मार्केट जितना आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम है ना जी, इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज़ होती है वो होती है स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और ट्रेंड्स। कब आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना लॉस में चली जाती है, कब प्रॉफिट में चली जाती है, इन चीज़ों का इन्हिसार आपके स्किल्स, आपकी जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर होता है, प्लस आपकी जो मार्केट की न्यूज़ और ट्रेंड्स होते हैं ना, लोग इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा फिल्म्स होती हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ चल पड़ती है तो वो अपने शेयर्स वापस ले लेते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उनको पता होता है कि कौन सी मार्केट अप जाने वाली है, कौन सी डाउन होने लगी है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड क्लाइंट पिच स्किल्स, क्लाइंट कितने की पिच करता है, मिसाल के तौर पर इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए कितनी रकम देता है, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में इस क्लाइंट पिच की स्किल्स में आपने जो सीखनी है। और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैक्सिमम जो मैंने कैरियर के हवाले से वीडियोस बनाई हैं ना, उसमें जो कॉमन चीज़ थी वो कम्युनिकेशन थी। कम्युनिकेशन आपको हर फील्ड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। उसके बाद रिलेटेड फील्ड्स के बारे में बात करूँ, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहली जो फील्ड है ना, उसके लिए ज़रूरी ये चीज़ मैंने आपको बता रहा था कि आपके पास यही स्किल्स होंगी, यही तालीम होगी, एजुकेशन सेम, तो आप इस फील्ड में, इन 5 फील्ड्स में बड़े इजीली जा सकते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल एनालिस्ट। ज़ाहिर है कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होंगे इस फील्ड में, इनमें जाने के लिए कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेंगी, फिर आप इनमें जाएंगे। इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की फील्ड में आप जा सकते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर की फील्ड में जो आप जा सकते हैं। आप रिस्क मैनेजर की फील्ड में आप जो है जा सकते हैं। उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजर के तौर पर आप जो है जा सकते हैं इस फील्ड में भी, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन्वेस्टमेंट बैंकर के हवाले से मैंने कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम चीज़ें जाना कवर की जाएँ इन्वेस्टमेंट बैंकर के हवाले से इस फील्ड में जाने के लिए। तो मिलता है फिर किसी अच्छी वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी तौर पर प्रेस करें। मिलता है फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।